हरिओम नमः शिवाय। ये नीमरा सुंदरा सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है और पार्ट 1 एग्रोनॉमी का। तो हम पहले इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहे हैं 34 पेज नंबर से। 34 पेज नंबर है, हाँ 34 पेज नंबर से 43 तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माइकोराजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। माइकोराजा किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? फंगस और हायर प्लांट्स के रूट का। वैस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराजा, ये फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग फंजाई रहता है प्लांट रूट में, मतलब फॉस्फोरस को सोलुबलाइज करने के लिए है ये फंजाई है प्लांट्स के रूट में। सीरियल्स आर डिफिशिएंट, कौन से एमिनो एसिड का होता है? लाइसिन का। एमिनो एसिड विच इज डिफिशिएंट इन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स में किसका डिफिशिएंसी होता है? मेथियोनिन का। और सीरियल्स में लाइसिन का, ये याद रखना। पावर टिलर इज मोर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। पावर टिलर कल्टिवेशन के लिए कौन से क्रॉप के लिए होता है? वो पैडी। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट कंटेंस, अमोनियम पॉलीफॉस्फेट वो क्या कंटेंस करता है? 15% नाइट्रोजन, 62% P2O2 फॉस्फोरस। और टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए होता है? वायबिलिटी ऑफ सीड के लिए। इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेन। और जो वेट नर्सरी होता है उसमें वाटर कितना तक रखना है? तो 5 सेंटीमीटर तक। ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग इन राइस, अगर हम राइस अगर ग्रो करवा रहे हैं तो पडलिंग कहाँ तक करनी है? तो 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एब्जॉर्ब, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है वो ओजोन का वो होता है, एब्जॉर्ब करता है। मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कौन एब्जॉर्ब करता है? ओजोन। मैं तुमको ओजोन का मैंने बताया था कि एक CFC मॉलिक्यूल जो होता है वो 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को खा जाता है। फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IIR कौन है? डॉक्टर B विश्वनाथ। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इज CRI स्टेज, 21 डेज आफ्टर सोइंग। सोइंग से 21 दिन तक वो होता है CRI स्टेज। झूमिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ राइस कल्टिवेशन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यूज किया जाता है। बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। याद रखना, वहाँ पर ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी दे सकता है, तो वहाँ पर वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वो 1 सेकेंड। बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए होता है। ओके, प्लांट्स ग्रो इन सॉल्ट वाटर नोन एज हेलोफाइट्स। सिंपल है। अगर लाइट में ग्रो कर रहा है, अगर डिफिशियंसी ऑफ लाइट है तो किसी का छाँव में ग्रो कर रहा है तो उसको कहते हैं हीलियोफाइट, HELIO, हीलियोफाइट, PHYT। क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय इंफ्रारेड थर्मोमीटर। रिक्लेमेशन डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। रिक्लेमेशन डिजीज जो होता है वो किसके डिफिशियंसी का होता है? कॉपर के डिफिशियंसी से। हार्मोन रिलेटेड टू ड्राउट टॉलरेंसेस, एब्सेसिक एसिड। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर 29.7%, पहले भी देख चुके हैं। हार्मोन यूज्ड एज एन हर्बिसाइड 2,4-D और डाइकैम्बा। 2,4-D का खास बात है कि कम में दोगे तो वो क्या बोलते हैं, वो हार्मोन की तरह काम करता है, अगर ज़्यादा अमाउंट में दोगे तो वो हर्बिसाइड की तरह काम करता है। एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ एनायन एंड कैटायन कौन है? नाइट्रोजन, बिल्कुल। NH4+ और NO3-, यही दोनों जो कहता है ना प्लांट। और डोनेंसी ब्रेकिंग हार्मोन क्या है? जिब्रेलिक एसिड। रिंग वॉर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस। मानसून इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज रेनफॉल इन तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो तमिलनाडु में रेनफॉल करवाता है। स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट्स कैन बी अचीव्ड बाय ABA। मैक्सिमम परमिशन लिमिट ऑफ बायोरेट इज लेस देन 1.5%, कभी मोर देन कभी इक्वल टू दे देगा, तो अगर लेस देन है तो लेस देन पे टिक करना, लेस देन 1.5%। कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर 58%। बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन व्हीट इज एजोटोबैक्टर। बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन सोरगम एंड ग्रासेज एजोस्पर्लियम। वर्टिकल मल्च इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सॉइल्स? वर्टिकल मल्च किस में यूज करते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल्स में। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी कौन दिया था? अर्नर स्टॉट 1939 में। ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर व्हीट इज कितना है? 22.5%, लाइन टू लाइन में। एंड नॉन ट्रेडिशनल एरिया फॉर कल्टिवेटिंग व्हीट इज ईस्टर्न इंडिया। मेजर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर कॉमनली यूज्ड इन इंडिया इज DAP। स्टेट हैविंग मिनिमम BPL पॉपुलेशन, पंजाब में BPL आदमी कम है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ BPL पॉपुलेशन कहाँ है? बिहार में, बिलो पॉवर्टी लाइन। Biofertilizer more suited for sugarcane is Azotobacter. Depth of sowing of soybean is 3 cm. First variety of rice introduced in India is TN1, 1964 to 1965. Indian mustard is known as Brassica juncea. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना मेरे से भी कितना बार कोई पूछ लेता है कि इंडियन मस्टर्ड का नाम तो है ब्रैक्सिका जुनसिया। एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर क्या है?
अमोनियम नाइट्रेट। मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप कौन है? एलोवियल सॉइल, जो मोस्ट प्रोमिनेंट है। इन एसएसपी सल्फर कंटेंस 12%। एसएसपी में देखो एक तरह से ना एसएसपी मुझे ये लग रहा है गलत है, 16% होता है। तब तो डाई डीएसपी में होता है वो 32 होता है, 48 होता है टीएसपी में। हाँ तो मतलब ऐसे करते थे ना, डबल है टीएसपी डीएसपी, ये देख लेना। तो ये मुझे 16 लग रहा है, ये 12 नहीं होगा। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंट इन इंडियन सॉइल्स? जिंक। विच मैक्रोन्यूट्रिएंट मोस्टली डिफिशिएंट इन इंडियन सॉइल्स? नाइट्रोजन। हमेशा वो तो यूनिवर्सल है, ये बोल देगा कि यूनिवर्सल डिफिशिएंट कौन है, तो वो है नाइट्रोजन। स्पाइक टूथ हैरो इज ए type of implement, secondary place. Most widely used material for correcting soil acidity is lime. obvious बात है। दियारा कल्टीवेशन मेथड इज फॉलोड बाय कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स के लिए ऐसा होता है दियारा। एंड CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर 10:1। और उसमें ना जनरल सॉइल में होता है 12:1 CN रेशियो, जनरल सॉइल में ऐसे बोल देगा तो। नेशनल सीड एक्ट वाज पास्ड इन 1966। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इन 1963। रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स कौन है? IBA। और फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन कौन है? NAA। बेंच टेरेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज मोर 15%, मतलब 16 to 33%, तो बेंच टेरेसिंग करते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज बल्क डेंसिटी, ऑब्वियस बात है। एंड डिस्क प्लाउ इज यूज्ड व्हेन द सॉइल इज टफ। फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज ट्रिटिकेल। चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर इज यूरिया। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज अमोनियम। NABARD was set up on the recommendation of Siva Raman Committee। ओ तेरी, ये देखो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? अमोनिया और कार्बामेट, यहाँ कार्बामेट भी है। एंड NABARD was set up on the recommendation of Siva Raman Committee। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इज एजोटोबैक्टर। द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज सिलिक्वा। मस्टर्ड के फ्रूट को क्या कहते हैं? सिलिक्वा। सप्लीमेंटल इरीगेशन इज नोन एज लाइफ सेविंग इरीगेशन। And major agricultural importing commodity in India is edible oil 65%. Luni shri is the variety of super rice। Luni shri किसका variety है? Super rice का। Plants with separate male and female flower on same plant are known as monoecious। National Biodiversity Board is situated at New Delhi। Beaufort scale is used to measure wind force या speed। One standard atmosphere is equal to 1013.25 MB। शायद ये मिली बार है। एंड डाईबैक ऑफ शूट अकर्स ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ कॉपर। अकरेंस ऑफ ग्रे स्पॉट्स ऑन लीव्स इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर केन इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। पोटैटोज आर बोर्न ऑन स्टोलोन। पोटैटो ट्यूबर्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। सोइंग ऑफ शुगर केन इन ट्रेंच मेथड इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट लॉजिंग। For seed purpose, carrot is grown as biennial। Boron is harmful to plants when concentration is more than 3 ppm। Which crop has maximum productivity among the cereals? Maize। Kaolin is a type of anti-transparent reflecting type होता है। Psychosil triple C is a growth retardant। याद रखना। Family of session क्या है? Pedialiaceae। Family of jute क्या है? Tiliaceae। Exhaustive family of crop is Gramineaceae, Poaceae। Origin of maize is Mexico, MM। Origin of soybean is China, SC। and origin of tobacco is TM, Mexico। और तो MTM मतलब maize tobacco, Mexico। State having highest area under summer maize is Bihar, Uttar। Indian Journal of Agriculture Science is published by ICAR। Yellowing of tea leaves may be due to the deficiency of sulfur। The greenhouse gas that released from the paddy is methane, obvious बात है। And the edible part of sweet potato is Ipomia batata adventitious rows। ये तो तुम नीट में पढ़े होगे या बायो में पढ़े होगे। Carbon dating technique is used to determine age of fossils। The irrigation method which is used for suitable for saline soil, flooding method। flooding method नहीं अच्छा लगता saline soil के लिए। Element contributing to the disease and drought resistance is potassium। Element involved in energy transfer and storage in plants is phosphorus। At present, how many nutrients are termed as the essential elements for plants? 17 nutrients। According to Arnon and Stork, how many nutrients are termed as essential elements for plants? 16 nutrients। Apical bud dominance is caused due to auxin hormones। Highest consumption of potassium fertilizer is Maharashtra। Highest production of cereal crop is the world is wheat। Seed rate of sorghum is 9 to 12 kg per hectare। Desuckering is a imported practice of tobacco। desuckering किसका imported practice है?
टबैको का। नेम द वीड विच वॉज द फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल, लंटाना कैमेरा। वैसे बात है, इसको लंटाना कैमेरा को क्या कहता है, फर्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल इसमें इंट्रोड्यूस किया था। क्यों? ये बहुत हैवक हो गया था इंडिया में, तो यूएसए से जो मंगाया था, इम्पोर्ट करवाया गया था इंदिरा गांधी के थ्रू। स्टेट वेयर सीड लॉ आर अडॉप्टेड, कर्नाटका। Soil moisture tension directly measured by tensiometer, evapotranspiration measured by lysimeter। वो evapotranspiration lysimeter से measure करता है। देखो मेरा ही कंसेप्ट क्लियर होगा। ओ भाई, partial flame is used for measurement of water flow, flood irrigation may be suitable in crop, rice and jute, fertilizer application through irrigation is known as fertigation। One of the most important cultural practice in rice field is purling। The post harvest losses in cereals account for 10%। Siltation is a process of wind erosion। Irrigation efficiency of loamy was 70% highest। Sowing pattern used in dry land is broadcasting। Most efficient method of irrigation is drip irrigation। obvious बात है। Extensively grown pulse crop in India is chickpea। ओ तेरी, चिकपी शायद उसको कहते हैं अरहर को। Relative humidity measured by psychrometer। Crops growing for conservation of soil moisture is known as mulch crops। Example of erosion permitting soil is maize। Example of erosion resistant crops are cowpea, groundnut। The herbicide used as pre-plant incorporation, PPI, fluchloride, pre-plant incorporation कहते हैं। Example of C3 weed is बथुआ, lamb's quarter या फिर Chenopodium album। Botanical name of 2-rod barley is Hordeum disticon। The name of 6-rod barley is Hordeum vulgare। In which crop first AICRP was started, maize, 1957। What is the optimum plant population for BT cotton? 10,000 plants per hectare। Dropsy disease in human beings is caused by the weed Argemon mexicana, सत्यानाशी। Crop is suitable for soil pH 4 से 6, rice, tea and potato। Red hemoglobin root nodules is responsible for transport of O2। Annual rainfall in Rajasthan is about 500 से 575 मिलीमीटर। Aminophilic plants, sugarcane and rice। Country having 10% of crop area under irrigation, Egypt। Country having highest irrigation efficiency, Israel। तेरी इजराइल देखो कितना डेवलप किया है, अभी लड़ भी गया था। Okay, country having highest irrigated area, India। Optical wavelength is remote sensing range is 0.5 to 15 micrometer। India is the first country to develop and use of hybrids in bajra, and the first variety was HB1 1965। In India, which crop have maximum area under irrigation? Wheat। Most extensively grown crop fruit in the world is mango। extensively grown crop है mango। Pusa giant is the variety of berseem, napier grass and papaya। The type of soil water which is the most useful for plants is capillary water। At the equator, day and night are always equal। obviously बात इक्वेटर पे क्या होता है, डे और नाइट इक्वल होता है। Atmospheric pressure always decreases with altitude। Horizontal heat trans from warmer area to cooler area। The effect is known as cloth line effect, in which effect vertical heat transfers from warmer to cooler crop area, oasis effect। The enzyme of nitrogen reduction is nitrogenase। The element of nitrate reduction is the molybdenum। Most of the field crops require for the pH range for optimum growth is 6.5 to 7.0। Hence cultivated mostly crops are acidic in nature। कोई पूछा था कि मोस्टली क्रॉप्स कैसा मतलब कैसा होता है कल्टिवेट जो हम लोग करते हैं एसिडिक इन नेचर में। और देख तो वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप इज नोन एज डेल्टा। ओ तेरी। एंड एरिया इरीगेटेड, अच्छा कितना कितना देते हैं, मतलब अगर सीलिंग में है तो पानी कितना रखते हैं, 5 सेंटीमीटर। अगर हम पर्लिंग कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक की बात कर रहा हूँ मैं, 5 सेंटीमीटर ऊपर तक की बात कर रहा हूँ जब हम राइस में पानी लगाते हैं। तो और जो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप इज नोन एज, जहाँ तक पानी को रिक्वायर होता है उसको कहते हैं डेल्टा। एरिया इरीगेटेड बाय 1 cow's discharge of water is a duty। okay, and period in days for which irrigation is supplied to a crop is base period। अच्छा, rancidity in sunflower oil is due to oxidation। varieties of black grabber, T9, Puntium 19। famous variety of moth bean is RMO 40, RMO 257। elite varieties of mung bean are Pusa, Baisakhi, SML 668। 0.1% solution in 500 liters of water is 500 ml। bioclimatic law was proposed by Hopkins। chemical softeners are also known as herbicide antidote। example Na, it is used first in maize।
क्रॉप विच हैज़ हाइएस्ट पोटेशियम अपटेक, पोटैटो सबसे ज़्यादा होता है। मैग्नीशियम उसमें होता है ना, मैग्नीशियम में बनाना होता है। द लो प्रेशर एरिया नियर द इक्वेटर इज द कॉल्ड डोल्ड्रम्स, ITCZ, अरे डोल्ड्रम पढ़ा होगा तो। ट्राइकोंटानोल इज अ ग्रोथ स्टिमुलेंट obtained फ्रॉम लिप्स ऑफ ल्यूसर्न। Tillage increases the water holding capacity and infiltration of soil, but it reduces bulk density. Wetland plow is a small among the wooden plow. It is used to puddle soil and efficiency of 0.1 hectare for 8 hours. ओके, मतलब जो वेटलैंड प्लाव होता है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है एमोंग, तो जितने भी वुडन प्लाव होते हैं उस सब में ये सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब हल्का होते हैं। और इसका हम क्या करते हैं, पडलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। एफिशिएंसी कितना, 0.1 हेक्टेयर 8 घंटे में। ब्लेड हैरो इज नोन एज बखार, यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल बिफोर सोइंग, मतलब सोइंग जा रहे हो ना सोइंग करने के लिए, तो उससे पहले ना ब्लेड हैरो से वो करते हैं, वीड कंट्रोल करते हैं, जिसको हम कहते हैं बखार। स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरीगेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड बाय रिलीज ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओ तेरी, स्प्रिंकलर सिस्टम इरिगेशन अगर हम दे रहे हैं तो प्रोटेक्शन करता है किससे, कोल्ड से। कैसे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। स्प्लिटिंग ऑफ ए पॉड और फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक्स मैनर एट मैच्योरिटी इज नोन एज डेसेंट। एग्जाम्पल, पॉड ऑफ पल्स। जो देखो जो पॉड होता है या फ्रूट होता है उसको क्या कहते हैं, वो स्प्लिटिंग हो जाता है। स्प्लिटिंग हो जाता है कहाँ, वो कैरेक्टरिस्टिक इसका मैच्योरिटी का, स्प्लिट हुआ मैच्योरिटी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेसेंट। मतलब वो फट गया ना पॉड, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी फंस गया, उसको हम कहते हैं डेसेंट। ये किसका काम होता है, ये पॉड ऑफ पल्स का, पल्स में जो होता है पॉड उसका काम होता है, उसको हम डेसेंट कहते हैं, फटने को, स्प्लिटिंग को। कंटिन्यूस कंजप्शन ऑफ लाथायरस काउजेज द डिजीज नोन एज लाथायरिज्म। इट इज ग्रेन्स कंटेंट BOA, बेंजो ऑक्सैलिन एसिटिक एसिड। ये है न्यूरोटॉक्सिन है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन है। फर्टिलाइजर विच इज प्रिफर टू ग्रो सक्सीडिंग क्रॉप इन ग्रीन मैन्योर, ये है फॉस्फेटिक। द कैटल कंज्यूमिंग ए grasses of low magnesium content suffer from hypomagnesia, commonly called grass tetany, and the practice of grazing of animals on public land is the called ranching। अच्छा, पब्लिक लैंड में अगर कोई खा रहा है एनिमल तो उसको हम कहेंगे रैंचिंग कर रहा है। वेदर इज ए स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। रिसेंटली साइंटिस्ट सेपरेटेड जर्म्स इन मेज कॉर्न फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव को बनाने के लिए मेज में से जर्म्स निकाला गया। ओ तेरी, इंडियाज फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। ओ तेरी, सबसे ज़्यादा चीनी यही खाया जाता है। इंडिया प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा कर रहा है और खा भी सबसे ज़्यादा रहा है। टोबैको कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम एक्साइज रेवेन्यू अमॉन्ग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन इंडिया। शायद चौथे नंबर पे था ना, ये देख लेना कितने नंबर पे, मेरे हिसाब से चौथे नंबर पे होना चाहिए। तो टोबैको सबसे ज़्यादा एक्साइज रेवेन्यू करता है, जो जिसको मैंने बोला था कि ये निकोटिन होता है इसमें और ये बोटानिकल्स बनाया जाता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव द डेवलप्ड एंड ग्रोन हाइब्रिड कॉटन कॉमर्शियली। अच्छा, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द कंट्री। होते हैं कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफी होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंज्यूमिंग कंट्री ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड, वेयर एज इंडिया हैज़ थर्ड पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। सॉरी, थर्ड पोजीशन में। मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि इंडिया में जब, लेकिन हम लोग क्यों इतना बदनाम है कि वो खैनी खाइएगा ऐसा कुछ, लेकिन हम लोग चाइना में कहाँ सुनते हैं कि भाई वो सब खैनी खाता है, ऐसे चुनाते हुए रहता है। कोई बात नहीं, वही उसका यूज होता है बोटानिकल्स बनाने में, और भी बहुत सारा होता होगा, मेडिसिनल पर्पस होगा उसका। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, तो थर्ड नंबर पे फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट PMA इज द केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। ज्वार इज नोन एज कैमल क्रॉप या फिर किंग ऑफ कोर्स ग्रेन्स। अच्छा, इंडिया इज द सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना to have commercialized the hybridized technology. HD 2329 variety of wheat contributed maximum production during Green Revolution in India. Plant rectangularity is plant to plant distance या row to row distance. In water erosion, 3 meter deep and more than 18 meter wide gully is known as small gully, G2. 3 से 9 मीटर अगर डीप है और वाइड 18 मीटर से ज़्यादा है तो उसको जो साइड स्लोप होगा 8 से 15% है तो उसको हम कहेंगे मीडियम गली। स्लोप 8 से 15% होना चाहिए। ओके, द डायरेक्शन फ्रॉम विच द वाइंड्स आर कमिंग कॉल्ड वाइंडवार्ड साइड, मतलब जिधर से वाइंड आ रहा है उसको हम कहते हैं वाइंडवार्ड साइड। ऑब्वियसली बात है। इकोनॉमिक मेजर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस इरोजन वेयर द स्लोप इज लेस देन 2%। ओके, bench trussing is usually practiced on slopes ranging from 16 to 33%. The highest award presented to an agricultural scientist
इन द कंट्री इज रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड। ओ भाई, चलो कभी तुम्हें भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। Over the years, the contribution of agriculture to GDP of Indian economy has been decreasing, in which 5-year plan, Agro-Climatic Regional Planning in India was initiating 7th 5-year plan 1988. Nitrogen fixation in rice field is carried out by blue-green algae with water fund Azolla. The pattern of planting, which has a maximum plant population, cuboidal pattern. Oh bhai. The cultivation of such crops which have different natural habit and zero competition is known as parallel cropping। बिल्कुल, इसमें क्या होता है, जीरो कंपटीशन होता है पैरेलल क्रॉपिंग में। क्योंकि देखो इसमें जीरो कंपटीशन क्यों होता है, क्योंकि कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप्स विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट, ऑब्वियसली बात, सबका नेचुरल हैबिट अलग अलग हो तो कंपटीशन जीरो हो, उसको पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं। द वेराइटी ऑफ व्हीट विच इज रेसिस्टेंट टू ऑल द थ्री रस्ट इज द कॉल्ड चोटी लर्मा। हाउ मेनी टाइम्स ए रटून क्रॉप ऑफ शुगर केन इज एलिजिबल? 1 टाइम, एक ही बार फ्रूटिंग किया जा सकता है शुगर केन का। कल्टीवेशन ऑफ 2 or more than 2 crops of different heights simultaneously on a certain piece of land in a certain period is the called multi-story cropping। Nursery area required for seedling of 1 hectare rice field is 0.10 hectare। Tip burn of paddy is due to reduce O2 and N2 under submerged condition। तो देखो ना, टिप बर्न जो हो जाता है, देखते हो ना, O2 और N2 के मतलब अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में रहता है, तो अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में क्या होता है, O2 और N2 डिफिशिएंट हो जाता है, इसीलिए टिप पे क्या होता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। रेड एंड पर्पल कलर ऑफ मेज लीव्स इज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। रेड एंड पर्पल कलर ऑफ मेज लीव्स इज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। रेड एंड पर्पल कलर ऑफ मेज लीव्स इज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। सेंटर ऑफ ऑरिजिन, बेबीलोन गेव 8 सेंटर ऑफ ऑरिजिन एंड 3 सब सेंटर। मेजर क्रॉप्स एंड देयर ऑरिजिन, देखो राइस का कहाँ, साउथ ईस्ट एशिया बर्मा। क्रॉप और शुगर केन का क्या है, न्यू गिनिया। टी चाइना, TCSC। सोयाबीन चाइना। वीट साउथ वेस्ट एशिया टर्की। ग्राम साउथ वेस्ट एशिया। मेज सेंट्रल अमेरिका मेक्सिको, तो देखें TCTC इसका भी है, MTM मेज टोबैको मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका। ग्राउंडनट ब्राजील। मूंग इंडिया। पोटैटो साउथ अमेरिका पेरू। मूंग से लगता है ना कि इंडिया वाला फीलिंग आ रही है। मस्टर्ड चाइना। कॉफी अफ्रीका। कॉटन इंडिया। ब्रिंजाल इंडिया। ये दोनों इतना बार पढ़ने ऐसे लगता है कि ये दोनों इंडिया से ही है। कॉटन भी नागपुर और महाराष्ट्र शायद, और ब्रिंजाल भी बैगन में जो बहुत फेमस हुआ है। अरहर अफ्रीका। ज्वार अफ्रीका। बाजरा अफ्रीका। अब बात है टर्म्स एंड रिलेटेड एग्रोनोमिस्ट, चलो देखते हैं। इरिगेशन एग्रोनॉमी डॉक्टर NG दस्ताने, दस्ताने या दस्ताने, ओके। क्रॉपिंग सिस्टम डॉक्टर SS बेंस। इरिगेशन इंजीनियरिंग AM माइकेले। SRNF स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओ भाई। CRI स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट BL भारद्वाज दिए थे। फंक्शनल न्यूट्रिएंट निकोलस 1963। एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट क्राइटेरिया अर्नोन एस्टर 1939। रिफाइंड अर्नोन 1954। एग्रोबायोलॉजी वाइलकॉक्स IW बाय CPE रेशियो परिहार इटियोल 1974। इटियोल का मतलब होता है उसके साथ। ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिलेट डॉक्टर गौतम। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस नीची पोरोविक 1950। H4 हाइब्रिड ऑफ कॉटन इज डॉक्टर CT पटेल गुजरात 1970। H4 हाइब्रिड ऑफ कॉटन डॉक्टर CT पटेल, ये याद रखना। जया फर्स्ट इंडियन वैरायटी ऑफ राइस डॉक्टर शास्त्री। लॉ ऑफ मिनिमम JV लाइबेग इन 1840, ये तो याद ही होगा। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन 1905, ये तो याद ही होगा। इंक्रीज इल्ड नाइट्रोजन लो वालकॉक्स 1929। लीफ एरिया इंडेक्स वाटसन 1947, ये भी याद होगा। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कंसेप्ट ब्रेज RH। ए वैल्यू कंसेप्ट गिवन बाय डीन एंड फ्रेंड 4P फॉस्फोरस के लिए। हार्वेस्टिंग इंडेक्स डोनाल्ड दिया था। क्रॉप आइडियोटाइप डोनाल्ड दिया था। फोटो पीरियोडिज्म कंसेप्ट गार्डनर एंड अलार्ड 1920। थर्मो पीरियोडिज्म F वेंट। वनलाइजेशन लेंस्को। और एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन अलेक्जेंड्रियन फ्लेमिंग 1929। बैसिलस रेडिसिकोला नाउ राइजोबियम बेजनिक 1890। रॉथमास्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन JB लॉस एंड JH गिलबर्ट 1843। फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट JB बॉसोंगेर बॉसिंगॉल्ट
फादर ऑफ पेडोलॉजी बीबी डोकोचेव, ये तो याद होना चाहिए, डोकोचेव, फादर ऑफ पेडोलॉजी। एंड डॉक्टर फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन डॉक्टर के एल चड्डा, फादर ऑफ टिलेज या वीट साइंस जेथरो टूल, ये तो याद होना चाहिए, जेथरो टूल, फादर ऑफ टिलेज एंड वीट साइंस। फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक एम एल ट्रॉक, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एस एन वाइनोग्राडस्की, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जेवी लाइबैग। तो जेवी लाइबैग का एक और काम बताओ, जेवी लाइबैग का एक और काम है कि वो लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे एग्रोनॉमी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।